Hey everyone, welcome to series of solid state physics और condensed matter physics। तो आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो डिस्कस करते हैं कि इसका कैलकुलेशन पार्ट। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ NaCl। हम प्रीवियसली भी NaCl मॉलिक्यूल को ले रहे थे, उसको काफ़ी तवज्जो दे रहे थे, तो उसी में हम बात करेंगे विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक क्रिस्टल आर स्ट्रांगली बाउंड होते हैं विद बाइंडिंग एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी ऑफ अबाउट 5 to 10 वोल्ट पर मॉलिक्यूल। इतनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ वो क्या स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ये हमने कैलकुलेट भी किया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द लैटिस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इतनी एनर्जी हमें लगेगी कि अगर हम इतनी एनर्जी किसी क्रिस्टल में डालते हैं तो हम उस क्रिस्टल को हम डिसोसिएट कर सकते हैं पॉजिटिव Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस पर एट इनफाइनाइट सेपरेशन पे। ओके, two common type of structures found in ionic crystal are NaCl with F face centered cubic cell। जो कॉमन टाइप होते हैं, एक NaCl होता है, एक CaCl होता है। NaCl क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, और CaCl बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर हमने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी देख सकते हैं आप। NaCl में क्या होता है कि चार एनायन होते हैं और चार कैटायन होते हैं, तो एक ये फेस सेंटर्ड का इस तरह से कुछ इसमें होते हैं, क्रिस्टल लगे हुए होते हैं, इस तरह से कुछ क्रिस्टल लगे हुए होते हैं इसमें। NaCl मतलब चार एनायन होंगे, चार कैटायन होंगे, और CaCl में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है और चारों तरफ से Na उसे घेरे हुए रहते हैं। सो NaCl एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है और CaCl बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। दिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द पॉइंट चार्ज मेथड। जो ये एनर्जी है हम इसे पॉइंट चार्ज मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आगे की क्या देखते हैं, आगे किस तरह से करते हैं। लेट अस सपोज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल डिपेंड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ एटलीस्ट थ्री फोर्सेस। सो Na अपना एक आउटर वैलेंस का कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा, तभी Cl उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसमें हम थ्री फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं। पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेकंड फोर्स है कूलाम्ब फोर्स बिटवीन द आयंस, और थर्ड फोर्स है वांडर वाल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक जैसे हम कॉम को रब करते हैं, इस तरह से कॉम को अपने बालों में रब करते हैं, और फिर हम छोटे छोटे कागज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और कूलाम्ब फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में लगता है। कूलाम्ब ने अपना एक लॉ दिया था, बेसिक लॉ था वंडर वॉल फोर्स की। जब हम बात करते हैं तो ये वंडर वॉल फोर्स एक न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल पर काम करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, जो हर पार्टिकल इंड्यूस करता है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ अनदर पार्टिकल की वजह से। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पर लगता है। तो इन तीन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करके हमारा उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। सो इतना आपको समझ आ गया होगा, आगे का देखते हैं। The resultant of attractive and repulsive forces is lead of minimum potential energy in equilibrium, that is greatest stability। अगर कभी भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है कहीं पर भी, तो उस जो एटम होगा उसकी हमेशा ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी होगी।
जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल वो होगा। तो जो रिजल्टेंट है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स का, ये हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ले जाता है। ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ हमने पहले कैलकुलेशन ऑफ कोहेसिव एनर्जी में डिस्कस किया था। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को शो करता है। ये रिपल्सिव फोर्स होता है, आयन आयन रिपल्सन होता है। और ये वाला कूलाम अट्रैक्शन के द्वारा होता है। ये फिर हमारा एक रिजल्टेंट एनर्जी आती है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ग्राफ को। जो रिपल्सिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो रिड्यूस करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये पहले सॉल्व भी किया हुआ है। तो अब अभी थ्योरी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करता है, तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। और जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। तो अभी हम ये इनको हम कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए। सो फॉर टू आयंस ये यू मिनिमम होगा। ये जो हम बात कर रहे थे, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी है, ये यू मिनिमम ये चीज़ है। तो देखते हैं आगे। फॉर टू आयंस ऑफ चार्ज Z1e एंड Z2e सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर अट्रैक्टिव एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल Z1e और एक Z2e, तो उसे फॉर्मूले में रखेंगे तो कुछ Z1 Z2e स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है जब एनर्जी को निकालते हैं। और अट्रैक्टिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो Z1 Z2e स्क्वायर 4πε0 R आ जाएगा। और ये एनर्जी कुछ इस तरह से चलती जाती है। अगर Z1 की वैल्यू रखेंगे, ये मोनोएटॉमिक के लिए होगी, ये डाईवैलेंट के लिए होगी, ये ट्राईवैलेंट के लिए होगी। तो यहाँ पर 1 1 रख देंगे, 2 2 रख देंगे, तो ये एनर्जी बढ़ती जाती है। इतना आप समझ गए होंगे कि R डिस्टेंस पर सेपरेट हैं ये दो चार्ज, तो अट्रैक्टिव एनर्जी इतनी आएगी। If the both atoms are respectively monovalent, divalent, trivalent, and the whole crystal are Coulomb potential energy, this may be written as this may be written as अगर सभी ये एटम मोनोवैलेंट के लिए, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट के लिए, तो हम ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक कांस्टेंट आ जाता है ए Z1 Z2e स्क्वायर अपॉन 4πε0 और द टर्म रिप्रेजेंट्स, टर्म है ये अट्रैक्टिव एनर्जी के लिए। द टर्म रिप्रेजेंट्स द नेट कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी one ion due to presence of all other similar and dissimilar ions represent in the crystal। जो टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी को करता है ऑफ एनी वन आयन, किसी एक आयन के द्वारा किसी दूसरे आयन की प्रेजेंस में। या तो सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर हो सकता है। सिमिलर से मतलब Na पॉजिटिव हो सकता है। डिसिमिलर से मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं वहाँ एंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल में। द माइनस साइन, जो माइनस साइन क्या शो करता है, नेट कूलम्ब एनर्जी इज एट्रैक्टिव। मैं बता चुका हूँ कि अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो हमेशा एट्रैक्टिव एनर्जी होगी। और जो कांस्टेंट ए है, ये एक टर्म आता है मैडलंग कांस्टेंट। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ए को हम क्या कहते हैं, मैडलंग कांस्टेंट कहते हैं। अब रिपल्सिव एनर्जी की बात करते हैं। अट्रैक्टिव एनर्जी के लिए हमारे पास टर्म आ चुका है जो हमने ग्राफ में भी शो किया था। देयर मस्ट ऑल्सो भी रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस। अब बैलेंस करने के लिए हम पिछली वीडियो में बात करते थे कि क्रिस्टल को हम बैलेंस करते हैं अट्रैक्टिव एनर्जी के द्वारा, ताकि वो एटम आपस में ना आ जाए एक साथ।
तो हम बात करते थे कि मर्ज ना हो जाए एटम्स, अगर मर्ज हो जाएंगे तो हमारा क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, तो हमारा रिपल्सिव फोर्स भी काम करता था। सो बॉन्ड मेड द assumption दैट द रिपल्सिव एनर्जी ड्यू टू द overlap of outer electronic cell between two ions is inversely proportional to the same power of the distance r और equal to b upon r के पावर n। यहाँ पर n क्या है, इसे हम कहते हैं रिपल्सिव एक्सपोनेंट। तो बॉन्ड ने अपनी एजम्पशन दी थी कि बॉन्ड की एजम्पशन थी कि रिपल्सिव एनर्जी किस वजह से आती है, ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक सेल। किसी भी एटम के आयन के एटम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे उसके ओवरलैप के द्वारा बिटवीन द टू आयंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेम पावर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के सेम पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो बी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर n। n की क्या निकलता है यहाँ पर, n इज कॉल्ड रिपल्सिव एक्सपोनेंट कहते हैं n को यहाँ। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ वन आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर इज गिवन बाई। तो पहला टर्म अट्रैक्टिव के लिए था और रिपल्सिव हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगा। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जो हमने ग्राफ में भी दिखा रखा है। सो फॉर यूनिवैलेंट एल्काली हैलाइड्स, तो Z1 Z2 की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो ये हमारा टर्म बच गया। द टोटल एनर्जी पर के मोल ऑफ द क्रिस्टल इज, पर के मोल के लिए निकालेंगे तो Na एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी पर के मोल ऑफ क्रिस्टल। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट द इक्विलिब्रियम स्पेसिंग R0। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम स्पेसिंग R0 पर मिनिमम होती है। मीन्स यहाँ पर R0 यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर ये मिनिमम होगी R0 पर, U मिनिमम होगा। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कहाँ पर, R इज इक्वल टू R0 पर। Na ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि R ऊपर जाएगा। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे R की पावर -1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 आगे आ जाएगा और यहाँ पर R की पावर -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे पर R² आ जाएगा जब नीचे पावर जाएगी। और सेम एज यहीं पर भी होगा, जब R की पावर -n ऊपर जाएगा तो -n यहाँ पर आ जाएगा और R की पावर -n -1 आ जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो ये प्लस पावर हो जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और R इज इक्वल टू R0 पर कर रहे हैं तो यहाँ पर R0, R की जगह R0 पुट कर देना। तो ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम है, मिनिमम 0 10 पर होगा। तो इसे इस साइड ले जाएंगे, E² 4πε0 का R² NB/R0 की पावर n+1। तो अब यहाँ पर से हमने B की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में R0 की पावर को देख लेते हैं एक साइड। R0 की पावर इधर ऊपर जाएगा 2, तो ये n-1 आ जाएगा, R0 की पावर n-1 आ जाएगा। तो हम B की वैल्यू अब निकालते हैं, तो 4πε0 n नीचे से जाएगा और E² R0 n-1 ऊपर पे आ जाएगा E²। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो अब इस B की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जहाँ पर हमने पर के मोल के लिए निकाला था, Na से मल्टीप्लाई किया था, ये थी। और B की वैल्यू हमारी ये है E² R0 की पावर n-1/4πε0। तो B की वैल्यू इधर पर हम इधर पर पुट कर देंगे, लास्ट में R0 n आएगा सिर्फ। तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये तो क्या होगा, माइनस साथ में आएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा अट्रैक्टिव एनर्जी को, और U2 भी साथ में आएगा, ये रिपल्सिव एनर्जी को शो करेगा। तो U0 इन दो वैल्यू से बनकर बनता है
where U1 and U2 represents the net Coulomb attractive potential and repulsive potential. सो लैटाइस एनर्जी आप इतना भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने किसको कॉमन ले लिया है, -ae² Na को कॉमन ले लिया है, -ae² Na 4πε0 r0, मतलब पूरी फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लिया हमने। तो इधर पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस भी हमने बाहर कर दिया है। तो इधर पर सिर्फ क्या बचेगा, 1/n बचेगा, क्योंकि और सब तो बाहर चले गया। r0 को हम नीचे लेके आएंगे, n से n कट जाएगा, खाली r0 n बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ n बचा है दूसरी टर्म में। तो लैटाइस एनर्जी हमारे पास इतनी आ गई, खाली बेसिक कैलकुलेशन है। द इक्विलिब्रियम एनर्जी U0 इज कॉल्ड लैटाइस एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्पेंड टू सॉलिड आयनिक क्रिस्टल इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस, मतलब इतनी एनर्जी देकर हम किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके जो बेसिक आयंस हैं उसमें कर सकते हैं। जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये एक हमारा क्रिस्टल है। तो हम इतनी एनर्जी देंगे, इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आई है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर समझ में आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।